और मधुबनी के लोगों को, मधुबनी पार्लियामेंट के जो मतदाता हैं उनको इस बात का मलाल है कि चाहे वो महागठबंधन का हो या बीजेपी का हो, एनडीए का हो, ये बाहरी प्रत्याशी यहाँ थोप दिया जाता है और परिणाम विपरीत होता रहा। बिहार में भाजपा चुनाव जीत के गई, 4.5 लाख वोटों से जीत के गए, उसी का परिणाम था। यदि यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार होते और महागठबंधन के आरजेडी का समर्थन होता तो जीत सुनिश्चित होता, न कि ऐतिहासिक जीत उसकी होती। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 2024 लोकसभा को लेकर के दरभंगा के साथ मधुबनी जुड़ा हुआ है। मधुबनी क्यों जुड़ा हुआ, बात समझिए। हम कहना चाहते हैं मधुबनी का अपना कोई लोकसभा का प्रत्याशी नहीं होता है। 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 में हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से अशोक यादव चुनाव लड़े थे। इससे पहले अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी से भी दरभंगा से ही थे उनके पिता, और अगर कहें तो राष्ट्रीय जनता दल से इससे पहले थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी दरभंगा से थे। इस बार बद्रीपुर में थे, वो भी दरभंगा से थे। तो क्या हमारे साथ शीतलांबर झा हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मधुबनी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस की राजनीति पर इनकी पूरी पकड़ है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि मधुबनी का अपना कोई प्रत्याशी नहीं होता, हर बार दरभंगा से ही आप लोग प्रत्याशी लाते हैं, क्या महागठबंधन में हो चाहे बीजेपी में हो, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात आपने सही उठाया है और मधुबनी के लोगों को, मधुबनी पार्लियामेंट के जो मतदाता हैं उनको इस बात का मलाल है कि चाहे वो महागठबंधन का हो या बीजेपी का हो, एनडीए का हो, ये बाहरी प्रत्याशी यहाँ थोप दिया जाता है और परिणाम विपरीत होता रहा है। लोगों में मलाल है। आप देखेंगे जो यहाँ जब स्थानीय उम्मीदवार होते थे कांग्रेस के, डॉक्टर शकील अहमद उम्मीदवार होते थे, उन्होंने 2 बार यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, संचार मंत्री रहे हैं, गृह राज्य मंत्री रहे हैं। उनकी लोकप्रियता रही है इस क्षेत्र में, आज भी लोगों की चॉइस है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो निश्चित रूप से हम महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और मांग भी करेंगे कि जो स्थानीय उम्मीदवार, चाहे वो कांग्रेस के कोटा के हो या आरजेडी कोटा के हो, स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए। एक चीज़ ये समझ में आया कि आखिर डॉक्टर शकील अहमद काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, उनकी कांग्रेस के मुख्यालय तक उनके पकड़ है, शीर्ष नेतृत्व उनको जानता है। तो उनको ऐसा क्या हुआ कि निराश हो गए, कहे कि हम संन्यास तक ले लेंगे, उन्होंने घोषणा भी कर दी थी एक बार। तो ऐसा क्या हुआ, क्या शकील अहमद के वापस लौटने की संभावना है क्या? देखिए, आपने सही कहा। शकील जी आज से 1 साल पूर्व बिना पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय मशविरा किए हुए उन्होंने अपनी फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में रखा। लेकिन इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जिला के जो कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न ब्लॉक के लोग हैं, उनकी दबाव काफ़ी उनके ऊपर हुआ है। पिछले दिनों यहाँ एक बैठक हुई थी हम लोगों की पार्टी कार्यालय में, जिसमें उन पे लोगों ने दबाव बनाया और आग्रह भी किया, जो आप जो घोषणा किए थे उसे वापस लीजिए और चुनावी मैदान में आइए। तो मुझे लगता है यदि कांग्रेस पार्टी यह सीट, मधुबनी सीट लेगी और महागठबंधन में लेगी तो हो सकता है कि उनकी उम्मीदवारी हो। तो कांग्रेस इतना कमज़ोर क्या है? अगर कांग्रेस का यहाँ तो सीट परंपरागत सीट रहा है, कांग्रेस आखिर दबाव क्यों नहीं करती कि नहीं यहाँ पर कांग्रेस को ही सीट मिले, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हो वो खड़े रहे? तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो मधुबनी के हैं वो इतना कमज़ोर क्यों गए, क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते, क्यों नहीं अभी से करते? नहीं, इस बार आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो दबाव बना रहे हैं प्रदेश नेतृत्व पर में, और सेंट्रल लीडर को भी इस बात की जानकारी है। जो मधुबनी सीट यदि कांग्रेस लेती है और महागठबंधन के दृष्टिकोण में, जीतने के भी दृष्टिकोण से, यह सीट बहुत ही उपयोगी है कांग्रेस के लिए।
यदि यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार होती है तो जीत सुनिश्चित है। तो किसको अगर मान के चलिए मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी बैठे हुए हैं पटना, वो करें कि महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी भी कर रही है 4 सीट राजद दे रही है तो करें मधुबनी से लड़ेंगे, तो अपने उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शकील अहमद रहेंगे तो वो होंगे, या फिर कीर्ति आज़ाद भी है वो भी करें कि अगर मधुबनी मिल गई या कांग्रेस को तो हम लड़ेंगे। तो आखिर कौन किस पर विचार चल रहा है अभी, जनता क्या कर रही है और नेता क्या कर रहे हैं? देखिए ये वीआईपी पार्टी हमारे गठबंधन में है नहीं, सबसे पहली बात। बात चल रही है, हो सकता है कि आगे हाँ आवे ना आवे, उनकी कोई हैसियत नहीं है यहाँ। चुनाव लड़ गए थे 2014 में, 19 में चुनाव लड़े, उसी का परिणाम हुआ जो यहाँ से रिकॉर्ड वोट से बिहार में भाजपा चुनाव जीत के गई, 4.5 लाख वोटों से जीत के गए, उसी का परिणाम था। यदि यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार होते और महागठबंधन के आरजेडी का समर्थन होता तो जीत सुनिश्चित होता, न कि ऐतिहासिक जीत उसकी होती। तो मेरा कहना है, मानना है, जो बाहरी कोई भी उम्मीदवार आएगा, चाहे वो फातमी साहब आए या सिद्दीकी साहब आए या कोई और आए, मधुबनी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस में हो या राष्ट्रीय जनता दल में हो, दोनों दलों में यहाँ नेताओं की कोई कमी नहीं है। प्रतिभावान लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं। तो नेतृत्व को यह चाहिए कि जो यह सीट आप कांग्रेस को दीजिए और जीत सुनिश्चित कराइए। क्या डॉक्टर शकील अहमद तैयार हुए कि लड़ना है, या जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है वो तैयार हुए कि शकील अहमद को वापस कर देंगे? कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया जाएगा, उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि आप लड़िए। यदि वो नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं। कौन कौन है विकल्प? कौन कौन? सारे लोग हैं मधुबनी में, बहुत सारे लोग हैं, दर्जनों लोग हैं। अभी नाम स्पष्ट करना उचित नहीं होगा। दर्जनों लोग हैं जो लोकसभा की चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, उनकी प्रसिद्धता है, उन्होंने संघर्ष किया है विभिन्न विषयों को लेकर के, तो इसलिए कमी नहीं है कांग्रेस में नेताओं की। महागठबंधन को कितनी सीट, कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है विधानसभा में मधुबनी से? मधुबनी से मैं आपको महागठबंधन जो पिछले चुनाव हुआ है विधानसभा, उसमें 2 सीट मिला था कांग्रेस को। जीते कितनी? कांग्रेस जीत नहीं पाई, तो दोनों में से कमी क्या रहा? शकील अहमद ही फैक्टर रहे? हाँ, एक फैक्टर तो था ही ना, चूंकि 19 में वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। बिहार नेतृत्व का जो फैसला हुआ था, जो कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहा था, वास्तविकता ये है। हमने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उस समय में पार्टी के जो आदेश था उस आदेश के साथ रहा, पार्टी के नीति और सिद्धांत के साथ जुड़े रहा, लेकिन जनमानस नहीं चाहते थे ये बात। जो कोई बाहरी आदमी आ जाए, वीआईपी पार्टी कौन सी पार्टी है, उसका क्या है, उसने क्या है, जातीय आधार पर 10 को आदमी को खड़ा कर देने से पार्टी नहीं हो जाती है। कांग्रेस सर्वव्यापी है मधुबनी में। तो धन्यवाद। हम बता दें मधुबनी में है, मधुबनी में लगातार जनता और नेताओं से हम मिल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल मधुबनी की जनता कह रही है कि आखिर मधुबनी में कई नेता हैं, तो दरभंगा से क्यों नेता आकर के मधुबनी लोकसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन। ऐसे में मधुबनी के जो नेता हैं वो अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं। उनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि मधुबनी के जो जुझारू नेता कार्यकर्ता पहले से यहाँ लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको अगर टिकट मिले तो इस बार महागठबंधन निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी, वरना 2019 का ही हश्र होगा जिसमें अशोक यादव सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से जीते थे चुनाव। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।